हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतवीर और भैया जी हमारा चैप्टर चल रहा था एज का। ठीक है जी, इसकी दोस्तों मैं आपको 3 क्लास करा चुका हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है जी, और आज दोस्तों इस चैप्टर की अंतिम क्लास है और मैं आपको क्या कराने वाला हूँ भैया जी, इस चैप्टर के विविध वाले प्रश्न कराने वाला हूँ बस। ठीक है जी, हाँ जी। उसके बाद दोस्तों हमारा चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और दोस्तों उसके बाद ना आप जितने भी पिछले पेपर हुए ना दोस्तों एसएससी जीडी के, दोस्तों मैं आपको बता दूं लगभग 50 से 55 पेपर हुए थे 2024 में। उनमें से दोस्तों एक भी सवाल आप छोड़ नहीं सकते। किसका दोस्तों? एज वाले चैप्टर में। मैंने आपको इस तरीके से इस लेवल से पढ़ाया है। ठीक है जी, तो आज हम क्या करें दोस्तों? तो विविध वाले प्रश्न करेंगे। ठीक है जी, हमारी आज की चौथी क्लास मतलब अंतिम क्लास है। ठीक है जी, हाँ जी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपकी समझ में पिछली तीनों क्लास दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से आई होंगी। ठीक है जी, तो चौथी क्लास स्टार्ट करें दोस्तों। हाँ जी, तो करते हैं, तो देखेंगे दोस्तों। ठीक है जी, हाँ जी। प्रश्न नंबर 16 है, तीन व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5:7 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 87 वर्ष था। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये सवाल है आपके विविध के और बहुत ही शानदार सवाल है। ठीक है जी, तो करते हैं एक एक करके देखेंगे। व्यक्ति कितने दोस्तों? तो तीन व्यक्ति दे रखे। ठीक है जी, उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 3:5:7। ठीक है जी, तो पहले लिखेंगे 3:5:7। ठीक है जी, ये दोस्तों इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। ठीक है जी, हाँ जी। अब देखो दोस्तों, इनको दोस्तों मैं मान लेता हूँ तीनों को एक्स में। ठीक है जी, जो कि हमेशा मानता हूं मैं। हाँ जी, तो देखेंगे, इसे कर लूंगा मैं 3x, इसे कर लूंगा 5x, इसे कर लूंगा 7x। ठीक है जी, हाँ जी। अब देखो दोस्तों, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था? 87। 6 वर्ष पहले, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों? इन तीनों में से ना छह छह घटा दूंगा। उसके बाद क्या करूंगा? इनको कर दूंगा प्लस और बराबर रख दूंगा मैं कितना? 87। ठीक है जी, हाँ जी। तो देखेंगे 3x-6, ठीक है जी, 5x-6 और आपका 7x-6। ठीक है जी, तो हाँ जी। अब दोस्तों इनका योग कितना है? तो 87 दे रखा है। ठीक है जी, तो मैं इनको भी जोड़ दूंगा, बराबर कितना भैया जी? 87। ठीक है जी, तो हाँ जी देखेंगे 3x और 5x और 7x कितने होंगे दोस्तों आपके? तो देखो 3 और 5 8, 8 7 15 x हो जाएंगे। ठीक है जी, तो 15x। ठीक है जी, -6 और -6। ठीक है जी, 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18, तो माइनस के आपके 18 हो जाएंगे, बराबर कितने आपके? 87। ठीक है जी, हाँ जी। अब देखो दोस्तों 15x बराबर के कितना दे रखा? 87। यहाँ पर दोस्तों माइनस का 18 है, इसकी साइड चेंज कर दो ना तो प्लस का हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है जी, तो प्लस के 18। अब देखेंगे 15x बराबर के 87 और 18 कितने होते हैं? जोड़ दो ना मेरे भैया जी, 105 होते हैं। हाँ जी बिल्कुल होते हैं 105। तो 15x, क्या बोलोगे? 15x बराबर के कितने? 105। अब भैया जी आप 15 से 105 को काट दो। ठीक है जी, हाँ जी। 15 × 15, 15 × 2 = 30, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 15 × 75, 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105। हाँ जी, तो 7 बार कट जाएगा। तो x का मान कितना निकला आपका? तो 7 निकला। x का मान कितना निकला? 7 निकला। उसने हमसे क्या पूछा है? उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उनकी वर्तमान आयु कितनी थी दोस्तों? तो 3x, 5x और आपकी 7x। आपको इनका मान चाहिए बस। ठीक है जी, तो देखेंगे 3x, 3x बराबर दोस्तों 3 × x का मान कितना आपका? 7। तो 7 या 21। ठीक है जी, तो पहले व्यक्ति की आयु कितनी होगी आपकी? तो भैया जी 21 वर्ष हो जाएगी। ठीक है जी, अब देख लो भैया दूसरा। ठीक है जी, कितना? 5x, 5 × x का मान कितना भैया? 7, तो शतपथ 35 हो जाएगी। तो दूसरे व्यक्ति की कितनी आयु हो जाएगी? 35 वर्ष हो जाएगी। ठीक है जी, अब तीसरा देख लो दोस्तों, कितनी? 7x, 7 × x का मान 7, तो 7 × 7 = 49। पहले की 21, दूसरे की 35 और तीसरे की भैया जी कितनी आपकी? 49। ठीक है जी, तो क्या बोलोगे?
21, 35 और भैया जी आपकी 49। आपका आंसर आ चुका दोस्तों। बताओ मजा आया कि नहीं आया? भैया जी मजा ही आ गया। ठीक है जी, हाँ जी, आपका भैया जी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। ये सवाल दोस्तों एसएससी जीडी ने 2024 में पूछा था। क्या बोलोगे? ये सवाल एसएससी जीडी ने 2024 में पूछा था। ठीक है जी, उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपकी समझ में ये सवाल बहुत ही शानदार तरीके से आया होगा। ठीक है जी, अब अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 17 देखेंगे। यदि ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है, ठीक है जी, और उनकी आयु का योग कितना भैया जी? तो 28। ठीक है जी, तो वी की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, ये सवाल भी दोस्तों एसएससी जीडी ने 2024 में पूछा था। ठीक है जी, हाँ जी, तो देखेंगे दोस्तों ए और बी। क्या बोलोगे? ए और बी, इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों? 3 और 4 दे रखा है। ठीक है जी, तो लिख लेंगे 3 और 4। अब मैं क्या करूंगा, इनको x में मान लूंगा। ठीक है जी, इसे मान लूंगा 3x, इसे मान लूंगा 4x। ठीक है जी, हाँ जी, और उनकी आयु का योग कितना भैया जी? 28 वर्ष। अब मैं क्या करूंगा, इनको जोड़ दूंगा, बराबर रख दूंगा 28 के, बस सिंपल चीज। ठीक है जी, तो देखेंगे 3x प्लस के 4x बराबर कितना दोस्तों? 28 रख दो। यहां से भैया आप x का मान निकाल लो, उसके बाद तो कुछ है नहीं सवाल में। ठीक है जी, तो देखेंगे 3x और 4x होते हैं आपके 7x बराबर के भैया जी 28। ठीक है जी, 7 से भैया जी 28 को काट दो 4 बार, तो x का मान कितना निकला आपका? 4 निकल आया। x का मान कितना भैया जी? 4। उसने क्या पूछा है? b की आयु। ठीक है जी, तो b की आयु पूछ रहा है दोस्तों। b की आयु कितनी थी? तो भैया जी आपकी 4x थी। तो हमारे पास भैया x का मान तो है, अब क्या दिक्कत है? मैं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, तो मैं क्या करूंगा, 4x बराबर के 4 इंटू एक्स का मान कितना? 4। तो गुणा कर दो दोस्तों, है ना, सिंपल है। 4 चौका 16, तो 16 वर्ष का होगा कौन? तो भैया आपका बी होगा। ठीक है जी, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ दोस्तों, ये भी सवाल एसएससी जीडी ने 2024 में पूछा था। ठीक है जी, अगर दोस्तों वो आपसे पूछता कि मुझे तो ए की आयु बताओ कितनी है, तो आप क्या करते? तो ए की आयु कितनी थी? 3x थी, तो आप करते 3x बराबर के 3 इंटू एक्स का मान कितना? 4, तो 4 थे 12। तो फिर ए की आयु कितनी होती? 12 वर्ष होती। लेकिन उसने पूछी किसकी आयु थी हमसे? तो बी की पूछी थी, हमने निकाल दी। क्या दिक्कत है? ठीक है जी, उम्मीद है दोस्तों आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है जी, तो अब अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 18 देखेंगे। किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 है। ठीक है जी, हाँ जी, 10 वर्ष पूर्व, ठीक है जी, उनकी उम्रों में 2:3:4 का अनुपात था, तो संयोग की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, यहाँ पर दे रखा दोस्तों 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु में कितना अनुपात था भैया जी? 2:3:4। ठीक है जी, तो लिखेंगे कितना? 2, 3 और भैया 4। ये कब था भैया अनुपात? तो 10 वर्ष पहले था। ठीक है जी, इनको मान लूंगा मैं x में, तो 2x। ठीक है जी, 3x और भैया जी आपका 4x। अब दोस्तों ये जो आपका 93 दे रखा है दोस्तों, ये किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग है, जो कि वर्तमान आयु का योग है। लेकिन ये अनुपात किसका दे रखा है दोस्तों? तो 10 वर्ष पहले मतलब पूर्व का दे रखा है। अब मैं क्या करूं दोस्तों, इसे बनाऊंगा मैं वर्तमान में। ठीक है जी, क्या बनाऊंगा? इसे वर्तमान में बनाऊंगा। तो कैसे बनाऊंगा दोस्तों? ये बात हो रही 10 वर्ष पहली। अगर मैं वर्तमान में आऊंगा दोस्तों, तो मुझे 10 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, नहीं जोड़ना पड़ेगा भैया जी? बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा, और तीनों में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी, हाँ जी, तो देखेंगे इसमें भी 10 जोड़ दूंगा, इसमें भी 10 जोड़ दूंगा, और इसमें भी 10 जोड़ दूंगा। अब दोस्तों मैं इनका जोड़ करके 93 के बराबर रख दूंगा। ठीक है जी, तो देखेंगे 2x प्लस के 10, ठीक है जी, हाँ जी, प्लस 3x प्लस के 10 प्लस 4x प्लस के 10। अब मैं रख दूंगा भैया जी से 93 के बराबर, बस। देखेंगे 93
2x और 3x 5x, 5 और 4x भैया आपके कितने होंगे, तो 9x। ठीक है जी, तो 9x प्लस 10 दूनी 20 और भैया 30। ठीक है जी, प्लस के 30 बराबर कितना 93। तो देखो 9x बराबर की कितना भैया 93। अब भैया जी ये आपका प्लस का है 30, इसकी साइड चेंज कर दो तो माइनस का हो जाएगा, तो भैया जी बिल्कुल हो जाएगा 30। ठीक है जी, तो देखेंगे 9x बराबर 9x बराबर 93 में से 30 घटा दो कितने बचेंगे, 63 बचेंगे। ठीक है जी, कितने 63, हाँ जी बिल्कुल बचेंगे। अब दोस्तों 9 से भाग दे तो भैया 63 में कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, तो x का मान कितना निकला, 7 निकला। बस हमारा काम हो गया। उसने क्या पूछा है, संयोग की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो संयोग की वर्तमान आयु कितनी थी भैया जी, मतलब पहली थी आपकी किरण और दूसरा था आपका संयोग, मतलब 3x प्लस के 10। आपको इसका मान चाहिए बस। ठीक है जी, 3x प्लस के 10 बराबर के 3 इंटू एक्स का मान कितना 7। ठीक है जी, हाँ जी, प्लस कितना भैया 10 कर लो। ठीक है जी, 7 21 प्लस के 10 बराबर कितने 31। तो भैया जी आपकी संयोग कितने वर्ष का होगा, तो भैया जी 31 वर्ष का होगा। ठीक है जी, कितने का भैया जी 31 वर्ष का, मतलब ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ दोस्तों मजा आया कि नहीं आया, भैया मजा ही आ रहा है बस। ठीक है जी, तो अब अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 19 देखेंगे। नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है, उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात होगा। ठीक है जी, तो देखेंगे नम्रता और भैया जी आपकी दिव्या। ठीक है जी, हाँ जी, नम्रता और दिव्या। ठीक है जी, हाँ जी, कितना अनुपात दे रखा है, 4 और 3। ठीक है जी, तो लिख लोगे 4 और 3। अब मैं क्या करूंगा, इनको x में मानूंगा बस। ठीक है जी, तो 4x और भैया जी आपका 3x। ठीक है जी, 4:3 का अनुपात है, उनकी आयु का योग कितना दे रखा है, तो 28। तो मैं इनको जोड़ दूंगा बस। ठीक है जी, 4x प्लस के 3x बराबर कितना 28। ठीक है जी, 4 और 3 कितना होता है आपका 7x बराबर के 28। 7 से भाग दे दो 28 में। ठीक है जी, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो x का मान कितना 4, x का मान कितना 4। हाँ जी, अब दोस्तों उसने पूछा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात होगा, पहले मुझे उन दोनों की वर्तमान आयु निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो देखेंगे नम्रता की है 4x। ठीक है जी, हाँ जी 4x बराबर के 4 इंटू एक्स का मान कितना आपका 4, तो 4 चौका 16 वर्ष। तो नम्रता की वर्तमान आयु कितनी भैया जी, तो 16 वर्ष। ठीक है जी, अब दिव्या की निकाल लो, 3x बराबर के 3 इंटू एक्स का मान कितना 4, तो 4 थी 12 वर्ष। ठीक है जी, तो दिव्या की आयु कितनी 12 वर्ष। उसने बोला दोस्तों कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु में कितना अनुपात होगा। ठीक है जी, तो देखेंगे नम्रता की 16, दिव्या की 12। उसने बोला 4 वर्ष बाद, तो मैं क्या करूंगा, दोनों में 4 4 जोड़ दूंगा, सीधी बात है। ठीक है जी, हाँ जी, इसमें भी 4 जोड़ दूंगा और आपकी इसमें भी 4 जोड़ दूंगा। ठीक है जी, तो 16 4 होते हैं आपके 20। ठीक है जी, अब लगा लो अनुपात, और 12 4 होते हैं आपके 16, अनुपात तो आपका निकल आया। ठीक है जी, अब दोस्तों किसी से इसमें भाग जा रहा हो तो दे दो, नहीं तो मत दो। ठीक है जी, तो देखो 4 से इसमें दो 5 बार और 4 से इसमें दो भैया जी आपका 4 बार, तो नम्रता और दिव्या की आयु का अनुपात कितना निकला, तो 5:4 निकला। आ गया मजा भैया जी, क्या बोलोगे 5:4, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी, इस चैप्टर का और दोस्तों इस अंतिम वीडियो का अंतिम सवाल करने के लिए आप तैयार हो जाओ बस। ठीक है जी, तो देखेंगे दोस्तों सवाल नंबर 20 देखेंगे और आज का अंतिम सवाल। ठीक है जी, तो देखेंगे इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात कितना दे रखा है भैया जी, 4:3 दे रखा है। ठीक है जी, तो अशोक मतलब ए, ठीक है जी, और प्रदीप मतलब पी।
ठीक है जी। हाँ जी, इनका अनुपात कितना दे रखा है, तो 4 और 3। ठीक है जी, तो लिखेंगे 4 और 3, इनको मान लूंगा मैं एक्स में। ठीक है जी। हाँ जी, तो 4x और आपका 3x। ठीक है जी। अब 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। ठीक है जी। तो इस समय प्रदीप की आयु कितनी है दोस्तों? 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। तो इस समय पर कितनी होगी अशोक की आयु? तो भैया 20 वर्ष होगी। क्यों होगी दोस्तों? देखो, अगर मैं आज 20 वर्ष का हूं और मैं कहूं कि मैं 6 वर्ष बाद 26 वर्ष का हूंगा, तो मेरी आयु 20 वर्ष होगी नहीं होगी? भैया 20 होगी। ठीक है जी। हाँ जी, तो वर्तमान में अशोक की आयु कितनी है भैया जी? तो 20 वर्ष है। इसीलिए ये 6 वर्ष बाद 26 वर्ष का हो जाता है। ठीक है जी। हाँ जी, तो दोस्तों यहां से आपको क्या मिला? यहां पर कितनी दे रखी है? 4x अशोक की आयु, लेकिन हमने कितनी निकाली? तो 20 निकाली। तो मैं क्या करूंगा, 4x के बराबर रख दूंगा भैया जी 20, बस। ठीक है जी। हाँ जी, 4x बराबर आपका 20। ठीक है जी। हाँ जी, 4 से भैया काट दो 20 को 5 बार, तो x का मान कितना निकला? 5। ठीक है जी। हाँ जी, अब भैया उसने क्या पूछा है, तो इस समय मतलब वर्तमान में प्रदीप की आयु कितनी है? तो भैया कितनी थी प्रदीप की आयु? तो 3x थी। आपको तो 3x का मान चाहिए, बस। ठीक है जी, तो देखोगे 3x, 3 × x का मान कितना? 5। तो 5 या 15। तो प्रदीप की आयु इस समय कितनी है? तो 15 वर्ष है। ठीक है जी। हाँ जी, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी। दोस्तों मेरी ओर से अब आपका एज उम्र आयु चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है जी, बिल्कुल खत्म हो चुका है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपकी समझ में चारों क्लास बहुत ही शानदार तरीके से आई होंगी। और हमारे अब तक कितने चैप्टर कंप्लीट हुए दोस्तों? तो 3 हुए। कौन कौन से हुए दोस्तों? तो देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी। हाँ जी, सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद कौन सा किया दोस्तों हमने? रेशियो प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन। और अब हमने कौन सा चैप्टर खत्म किया दोस्तों? तो एज किया, एज। तो हमारे 3 चैप्टर भैया जी खत्म हो चुके हैं। अब हमारा चौथा चैप्टर कौन सा होगा? अब बताओ मुझे, बता सकते हो भैया? कैसे बताओ? तो हमारा चौथा चैप्टर होगा दोस्तों आपका कौन सा? बोट, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है जी, क्या बोलो? बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है जी, हमारा चौथा चैप्टर होगा। इसे हम पढ़ेंगे कल से बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है जी। हाँ जी, दोस्तों कमेंट में बताएं भैया जी कि ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है जी। अगर दोस्तों चैनल पे नए दोस्तों, तो चैनल को प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है जी। हाँ जी, तो मिलते हैं भैया जी फिर कल। जय हिंद, जय भारत।